महाराष्ट्र में कंगना रनौत के ऑफिस में बीएमसी के द्वारा किए गए तोड़फोड़ की आंच अब झारखंड तक पहुंच गई है। झारखंड के दिग्गज नेता सरयू राय ने कहा कि कंगना रनौत के खिलाफ ठाकरे सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। राय ने कहा कि केंद्र सरकार को ठाकरे सरकार को बर्खास्त कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। दिया है, टीट फॉर टाइट किया है, जैसे को तैसा उन्होंने कहा है, हिम्मत का काम किया उन्होंने। अगर उनकी कहीं गलती है तो सरकार के पास, महाराष्ट्र की सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं कि उनकी गलती के लिए उनको दंडित कर दें। तब तो कोई कहीं जाएगा और सरकार चाहेगी तो आपके ऊपर मुकदमा कर देगी, केस कर देगी, जेल में डाल देगी, आपका घर तोड़ देगी, आपका सिर तोड़ देगी। इसलिए मैंने कहा है कि ऐसे ही समय के लिए राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान में बनाया गया है और हमारे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए ताकि कोई दूसरी सरकार या महाराष्ट्र की सरकार आगे इस तरह का दुस्साहस नहीं करे। वहीं सरयू राय ने कहा कि बॉलीवुड में दुबई के माफिया समूह का पर्दाफाश कंगना रनौत ने किया। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण का केंद्र मुंबई से हटाकर हिंदी भाषा राज्यों में बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री वैसे भी हिंदी भाषा फिल्मों की बदौलत ही मुनाफा कमाती है, क्योंकि दक्षिण भारत और बंगाल में क्षेत्रीय भाषा की फिल्म इंडस्ट्री है। इसी प्रकरण में उन्होंने एक दिन बयान देकर नहीं छोड़ दिया, वह इस बात को आगे बढ़ाती रहीं, अपने विचार व्यक्त करती रहीं। सुशांत हत्याकांड में किस तरह से दुबई से जो नियंत्रित माफिया समूह है हमारे फिल्मिस्तान पर हावी है, उसको उन्होंने उसका पर्दाफाश किया। और ऐसा रहेगा तो बम्बई के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बम्बई राज्य की, देश की आर्थिक राजधानी है, तो हम सोचेंगे हमारे यहाँ जो कंपनियाँ काम कर रही हैं वो बम्बई से मुख्यालय अपना हटाएं, झारखंड में ले आए। और इस पर भी विचार होना चाहिए कि केंद्र की सरकार फिल्म नीति में ऐसा प्रावधान करे कि जो हिंदी क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ भी फिल्म निर्माण का नया केंद्र बने। ये बम्बई के ऊपर केवल हम छोड़ देंगे, मोनोपोली हो गई है बम्बई की, और हिंदी क्षेत्र में ही इनके मोनोपोली है। दक्षिण बिहार की जो भाषाएं हैं या बंगाल की भाषा है उसमें कहाँ उनकी मोनोपोली है। तो हिंदी क्षेत्र के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि उनके लिए एक वैकल्पिक फिल्मिस्तान चाहिए, फिल्म स्टूडियो जहाँ हो, जहाँ लोग निर्भीक होकर अपना काम कर सकें और उनके व्यवसाय का, उनकी राजनीति का अगर इसी तरह से सिक्का चलते रहेगा तो देश में के लोग, दूसरे हिस्से के लोग जो बम्बई में रह रहे हैं वो भयभीत महसूस करेंगे। इसलिए इस माहौल में भारत सरकार को नकेल कसनी चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार को। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि सरयू राय जैसे वरिष्ठ नेता को मोदी सरकार की गलत नीतियों का भी तो विरोध करना चाहिए। कंगना रनौत की क्या मामला है, उस मामले को तो मैं नहीं जानता, मगर मुंबई कॉरपोरेशन जो है किस कारण से उनके घर को तोड़ा है या फिर उसको हटाया है वहाँ से, ये जानकारी नहीं। मगर देश चलता है संविधान से और मैं आदरणीय सरयू राय जी का बहुत ही सम्मान करता, बहुत ही विद्वान जनप्रतिनिधि है और बहुत ही गंभीरता से किसी बात को बोलते हैं। मगर ये एक प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार की बात उन्होंने कही है तो प्रश्न महाराष्ट्र सरकार पे या वहाँ के नेताओं पे नहीं, ये देश के संविधान पे प्रश्न है। आज देश किस तरीके से चल रहा है, क्या केंद्र की सरकार भी उसी नियति के साथ उसी कार्य को कर रही है, ये एक प्रश्न उठता है। तो महाराष्ट्र के साथ साथ हमें लगता है कि आदरणीय सरयू राय जी देश केंद्र सरकार से भी ये प्रश्न को डाल रखा है। किसी मुद्दे का विरोध या समर्थन करने का अधिकार हर भारतीय को है। यही अधिकार संविधान कंगना रनौत को भी बतौर देश के नागरिक मिला हुआ है। अगर महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि कंगना ने कानून तोड़ा है तो उसे अदालत के पास जाकर फैसला लाना चाहिए। वैसे भी बीएमसी की कार्रवाई को देश की ज्यादातर जनता बदले की कार्रवाई ही मानती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।